और अभी आपको बताएं कि आर्मी चीफ की तकर्रुरी के प्रोसेस का आगाज हो गया। 25 नवंबर तक अमल मुकम्मल हो जाएगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात में आर्मी चीफ की तकर्रुरी और मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं समरी वजारत दिफा से 1-2 दिन में भिजवा दी जाएगी। सीनियर तरीन 5 या 6 नामों में से एक फाइनल किया जाएगा। आर्मी चीफ की तकर्रुरी के अमल पर कोई डेडलॉक नहीं। पाक फौज की लीडरशिप को एतमाद में लेकर फैसला किया जाएगा। मौजूदा हालात हैं उनके ऊपर तबादला ख्याल जो है वो तकरीबन रोज़ाना हो रहा है और प्रोसेस जो है वो जो मीडिया पे इस वक्त चल रहा है वो उसकी तस्दीक कर लें। जी सर। समरी अभी तक जो है प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट नहीं आई। और सर ये कब तक आएगी? मेरा ख्याल है अगले 1-2 रोज़ में जो ना, मैंने परसों भी कहा था मीडिया को कि ये प्रोसेस जो है मंडे को स्टार्ट हो। जी सर। तो प्रोसेस जो है आप समझ लें कि एक किस्म का स्टार्ट हो चुका हुआ है और ये हमें कोई ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। समरी जब आएगी वहाँ से तो उसके साथ ही वज़ीर आएंगे। इस वक्त इम्कान कब तक है? मेरा ख्याल है कि आज क्या 21 है, 21 है ना। मेरा ख्याल है कल तक या मैक्सिमम 25। और कब तक कंप्लीट होगा सर? 25 तक जो है। 25 कोई डेडलॉक नहीं है। कोई नामों के ऊपर कोई जब समरी आएगी तो फिर नामों के ऊपर जो है बहस तमीज़ होगी या पूछा जाएगा। अफवाज की जो लीडरशिप है उनको पूरी तरह इत्मीनान में लिया जाएगा, प्राइम मिनिस्टर साहब लेंगे और उसके बाद जो फैसला होगा नामों का। इस वक्त जो है जो सीनियर मोस्ट लोग हैं 5 या 6 जो है उनके नाम आ जाएंगे, उनके साथ वज़ीर आ जाएंगे। इसके अलावा कोई फैसला या कोई इसमें पेशरफ्त जो है इस किस्म की नहीं हुई। इसी अहम मामले पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार और समा के एंकर पर्सन नदीम मलिक साहब। नदीम मलिक साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं वजीर दिफा ने 2 टोक कह दिया है कि जो 5 या 6 नाम होंगे उन्हीं में से नाम फाइनल किया जाएगा। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, समरी में जो नाम आएंगे उसी में से नाम फाइनल होना। और वज़ीर आज़म चाहें तो और नामों की शमूलियत के लिए भी कह सकते हैं, लेकिन अभी मसला ये है कि इनमें इत्तेफाक राय नजर ही नहीं आ रहा। अगर इत्तेफाक राय होता तो बात किसी जगह पे पहुंच जाती है। आज 21 तारीख है, 25 तक कह रहे हैं फाइनलाइज करेंगे, तो 25 तक फाइनलाइज करेंगे तो साथ बता रहे हैं कि अभी समरी आई नहीं है। तो क्लियरली इंडिकेशन है कि वो ऑल इज नॉट वेल। अभी तक इनके अंदर एक फाइनल कैंडिडेट के वाले से उनके 2 तकर्रियां होनी है। एक होनी है चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की और दूसरी तकर्री होनी है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की। तो 5 सीनियर मोस्ट आएंगे भी, तो उसमें से किसको लगाएंगे? चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा की जगह और किसको लगाएंगे आर्मी चीफ जनरल बाजवा की जगह? तो ये दोनों सवाल बड़े अहम है और ये फैसला दोनों का अभी करना है। ज्यादा टाइम इसके अंदर है नहीं है। तो लेट्स सी क्या चीजें फाइनलाइज होती है, लेकिन मेरा तासुर यही है कि ये मामला भी इल्जाम का शिकार है, इसके अंदर क्लैरिटी मौजूद नहीं है। जी ठीक है। अच्छा नदीम साहब, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं इसको कंटिन्यू करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने। बहुत शुक्रिया सर, आपने समा के लिए वक्त निकाला। सर, अब जिस तरह से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बाकायदा तौर पर बात की है और आर्मी चीफ की तकर्रुरी के प्रोसेस के हवाले से उन्होंने कहा कि अब ये शुरू हो गया और 25 नवंबर तक मुकम्मल कंपाइल हो जाएगा, तो समरी मौसूल होने के बाद तैनाती का तरीक़ाकार क्या होता है सर? है जिस हुकूमत ने और हमने गवर्नमेंट टाइम से पहले जो चीफ सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान के अपने वज़ारत दिफा के जरिए पूछ लेते हैं कि भाई आपके जो भी सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स हैं जिनको भी लाइन चलते हैं उनकी आप हमें लिस्ट भिजवा दें, डिपेंडिंग ऑन कि 1 प्रमोट होना या 2 प्रमोट होने। इस दफ़ा तो 2 प्रमोट होने, जनरली इकट्ठे ही प्रमोट होते हैं। तो वो 4 या 5 नाम जो कहते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव वो आर्मी हेडक्वार्टर से चले जाते हैं, GHQ से वज़ारत दफ़ा वो लिस्ट आगे भेज देती है। फिर वहाँ पर वज़ीर आज़म का इस्तेकाक है, जिसको चाहें उनमें से जो सीनियरिटी में 1, 2, 3, 4, 5 जो भी लोग हैं उनको नॉमिनेट किसी को कर दें। या जिस तरह पिछले हुआ था, पहले 5 ऑफिसर्स के नाम गए थे तो वज़ीर आज़म ने फिर कहा कि नहीं एक नाम और भेजिए, तो एक और नाम भी चला गया था। वो फिर इस्तेकाक सारा वज़ीर आज़म का है, उनको जिसको चाहे वो नॉमिनेट कर दें, चेयरमैन जॉइंट चीफ स्टाफ कमेटी भी और चीफ आर्मी स्टाफ भी। लेकिन जिस वक्त हालत है तो तमाशा बना के रख दिया हमने खुदा के लिए। बाइड गवर्नमेंट को मेरा ख्याल है कुछ समझ नहीं आ रही क्या करना है। ये भी अपने इत्तेहादियों से कभी किधर मशवरे कभी किधर मशवरे। अब लग यूँ रहा है कि पीस पार्टी एक चीज चाह रही है,
PML दूसरा चीफ चाह रही है, किसी और का और चीफ है। तो हमने जो सीनियर ऑफिसर लाइन है उनको ऑलरेडी इतना कंट्रोवर्शियल कर दिया है कि जब वो आएंगे तो उनके साथ एक काम का टैग लगा हुआ खुदा खास्ता कि ये तो जी जिस तरीके से सोशल मीडिया में चल रहा है कि नून लीग उसको फेवर कर रही थी, ये नून लीग का चीफ। भाई चीफ किसी का नहीं है, कि पाकिस्तान आर्मी का चीफ आपने बनाना है, जिन्होंने आर्मी संभालनी है। हुकूमत की इसका कहेगी उसी के मुताबिक जो कानून में दिया हुआ तरीक़ाकार है, तो पाकिस्तान आर्मी के होंगे, पाकिस्तान आर्मी के चीफ होंगे, पाकिस्तान के लिए काम करेंगे, जो हुकूमत वक्त है उसका आइन के मुताबिक साथ देंगे। इससे और ज्यादा हम चाहते क्या है, मुझे नहीं समझ आती क्यों हमने इसको इससे ज्यादा तमाशा बना के रख दिया। ठीक है, आइन के मुताबिक ये होना चाहिए, बिल्कुल सही। नदीम मलिक साहब, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी खबरदार कर चुके हैं कि सदर आरिफ अलवी के पास ये आखिरी मौका है, वहां से कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब इसहाक डार की मुलाकात के बाद क्या अब ये मामला जो है वो खुश उसलूबी से निमट जाएगा आपके मुताबिक? मुझे मुश्किल अभी नजर आता है, क्योंकि बात ऐसी कैम गोइयां भी हो रही है कि मामला अदालत में जा सकते हैं। तो जो समरी आएगी, समरी के अंदर साथ एक वो रिकमेंडेशन भी आती है, डॉजियर कह लें कि DSP साहब भेजता अपनी असेसमेंट भेजता कैंडिडेट के हवाले से। तो 4 या 5 जो नाम आएंगे सरकार तो वज़ीर आज़म के माजी में कभी ऐसा हुआ नहीं है कि लामदा अदालतों की नजर, लेकिन अगर सदर साहब इसके ऊपर समरी के बैठे तो फिर ये इस तरह की कंट्रोवर्सी भी सामने आ सकती है। और जो प्राइम मिनिस्टर का इस्तेकाल के अपॉइंटमेंट के हवाले से वो आईनी इख्तियार है उनका, और शायद ये मामला जितना सीधा हमें नजर आता है उतना सीधा है नहीं है। तो इस दफा कुछ ऐसे तनाज़ात सामने आ सकते हैं जिसका खर्चे का इजहार किया जा रहा है। आप जो इस्लामाबाद में वेल इन्फॉर्म्ड लोग हैं, सीनियर लेवल पे गवर्नमेंट में हैं या कहीं और बैठे हुए हैं, तो उनसे आप पूछें तो सब जगह पे कंफ्यूजन जरूर नजर आती है, जिससे नजर आता है कि अभी तक इस मामले के अंदर क्लैरिटी मौजूद नहीं है कि ये प्रोसेस के तहत 2 दिनों में अपॉइंटमेंट होनी है, ये 3 नाम है उसमें से एक हो जाएगा तो बस कोई इशू नहीं है। हर एक कहता है कि अच्छा ये नाम हुआ तो ये इशू हो जाएगा, ये नाम हुआ तो ये इशू हो जाएगा। तो इससे नजर आता है कि मामला सीधा साधा है नहीं। अभी जनरल गुलाम मुस्तफा जो कह रहे हैं कि जो आर्मी चीफ जिस पर लगाया जाएगा वो फौज का सदर होता है, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। आर्मी चीफ होता है, वो ना नवाज का बंदा होता है ना इमरान का बंदा होता है, उसमें आर्मी चीफ बनना है। जिसको भी लगाएंगे वो जिस दिन कुर्सी संभालेंगे, बैटन ऑफ कमांड जब उनके हाथ में आएगी तो उस वक्त वो आर्मी चीफ बन जाता है। माजी में इसकी सारी मिसालें हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन बहरहाल हमारे जो सियासी रहनुमा है उससे कुछ सबक हासिल करने की कोशिश नहीं करते, अपनी पसंद के ऊपर ज्यादा जोर डालते हैं। हालांकि जो 3-4 सीनियर लिस्ट के ऊपर लोग मौजूद हैं उनमें से किसी एक को जो मोस्ट सूटेबल उनकी जजमेंट के मुताबिक कमांड के लिए फिट है उनको बस तैनात कर देना चाहिए। उसमें पसंद का दखल बहुत कम होना चाहिए, उसमें सिर्फ ये देखना चाहिए सबसे ज्यादा फिट उनकी नजर में कौन है, उनकी जजमेंट में कौन है, क्योंकि ये ख्याल है वज़ीर आज़म का, तो उसे अपनी जजमेंट इस्तेमाल करनी है। इससे ज्यादा उसकी कंसिडरेशन नहीं होनी चाहिए कि मुझे पसंद कौन सा, मेरा साथ कौन देगा। जी बिल्कुल बिल्कुल मलिक साहब, बिल्कुल तलत हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी इस पर गुफ्तगू कर लेते हैं। तलत साहब, जैसा नदीम मलिक साहब ने कहा है कि मामला अदालत में जाने की जहमा गोइयाँ की जा रही हैं, क्या एक बार फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है? जी, अगर जाएगा तो बड़ी बदकिस्मती होगी, लेकिन कोई ऐसी अनहोनी बात भी नहीं आपको नजर आएगी। आपको याद होगा कि मौजूदा आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर रहा और वहां पर इसके ऊपर कितना तनाजा हुआ, समरीज आई, समरीज वापस गई, फिर बीच में एक अबूरी फेज आया जिसके अंदर कहा गया कि जब तक आपने कानून साजी नहीं की तो एक अबूरी आर्मी चीफ की कैफियत तारी रहेगी। तो कोर्ट के अंदर जाना कोई अनहोनी बात नहीं है, लेकिन वो था एक्सटेंशन का मामला, ये है तैनाती का मामला। अगर ये मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर बदकिस्मती से, तो वो एक बहुत ही भयानक प्रेसिडेंट होगी, क्योंकि जाहिर है सदर मुमलिकत का जो हतमी सिग्नेचर है उससे फैसले की सेहत पर असर नहीं पड़ता, लेकिन डिले हो सकता है। इस पर भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में 2 आरा पाई जाती हैं। राना सनाउल्लाह साहब का कहना है, जो है इंटीरियर मिनिस्टर, कि सदर का सिग्नेचर जो है वो जरूरी नहीं है तैनाती के लिए, ये एक इंतजामी तैनाती है और इंतजामी तैनाती का हतमी इख्तियार जो है, जिसे नदीम मलिक साहब भी फरमा रहे थे, वो वजीर आजम का इख्तियार है। वजीर आजम जब इख्तियार अपना इस्तेमाल कर लेंगे तो मामला वहां पे खत्म हो जाएगा। जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में, उनका मानना ये है कि ये समरी गवर्नर की समरी की तरह है और ये जा सकती है सदर के पास, और सदर उसके ऊपर 2 मरतबा तअत्तुल कर सकता है, और जिसकी मुद्दत जो है वो 3 हफ्ते बनती है। तो शायद इसी वजह से सदर मुमलिकत से इसहाक डार साहब ने भी बात की, और इसी वजह से फवाद चौधरी ने भी सदर मुमलिकत के ऊपर बड़े एतमाद का इजहार किया। लेकिन उम्मीद यही की जाती है कि खामखा इस मामले को तूल नहीं दिया जाएगा,
और जो सीनियर लोग हैं उनमें से 2 तैनातियां होनी है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने भी आना है और आर्मी चीफ ने भी आना है। बदकिस्मती से इस मामले को तवील कंट्रोवर्सी में कन्वर्ट किया गया और अभी मेरे ख्याल में पाकिस्तान जैसे मुल्क में लगता यूं है कि और कोई मसला है ही नहीं। सुबह से लेकर शाम तक बस यही होता रहता है कि फाइल चल के गई, नहीं पहुंची। सुबह कह रहे थे कि फाइल चल पड़ी, अब ख्वाजा आसिफ साहब ने कह दिया अभी तक प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं पहुंचा। लेकिन मेरे ख्याल में इसके ऊपर मशावरत के बाद तय हो चुका है कि आर्मी चीफ बनना किसने है और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ बनना किसने है। सिर्फ अब प्रोसीजर को पूरा करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, इस वक्त सिर्फ प्रोसीजर को पूरा करने की कोशिश की जा रही है। तलत हुसैन साहब आपका, नदीम मलिक साहब आपका और जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब आप तीनों का बेहद शुक्रिया।